बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इस पूरे वीकेंड पर ऐसे भौचाल किसी सियासत थी कि 2 मिनट भी सुकून के किसी पाकिस्तानी को मैसर नहीं हुए। एक तरफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम का, एक तरफ आईजी इस्लामाबाद का कहना कि जी हम तो गिरफ्तार करके लेकर आएंगे, और फिर कहा जाना राना सनाउल्लाह साहब का कि नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो नोटिस देने गए थे, नोटिस रिसीव करके उसके बाद गिरफ्तारी अगर हमने करनी होती हम बड़े आराम से कर लेते। ये पूरा वीकेंड इसी तरीके से गुजर गया और आज सुबह से भी यही मामला चल रहे हैं। अब कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब को गिरफ्तारी ना देने के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूहा, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा गीदड़ कहती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फैक्ट द मैटर इज कि जेल जाना किसी लीडर के लिए लीडर बन जाने के मुतरादिफ होता है। और अजीब बात है, ये पाकिस्तान की अजीब रस्म है कि बाकी ममालिक के अंदर जेल जाना एक शर्म वाला काम तसव्वुर होता है, लेकिन यहाँ लीडर बन जाना तसव्वुर होता है। आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर 3 हम टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उसके हवाले से हुकूमत की बुरे तरीके से नाकामी, और अभी भी कोशिशें जारी हैं। क्या ये कोशिशें दिखावे की हैं या असल में हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है इमरान खान साहब को? इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मखलूत हुकूमत में मुख्तलिफ जैसे जैसे दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं, वैसे हुकूमत के हाथ एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया है, इंटरव्यू तो नहीं, कुछ सोर्सेज के जरिए बात सामने आई है साकिब निसार साहब के हवाले से, जिसका भांडा आज मैं इस प्रोग्राम में फोड़ने वाली हूं कि कितना सच है और कितना फसाना है। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट। फिर सदर मुमलिकत की जानिब से आज जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान है, उसके हवाले से भी बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। जो आज की तैयारियां उसकी बात करूंगी। सदर साहब ने इसके हवाले से पहले तारीख दे दी हुई थी, उससे पहले उन्होंने 9 अप्रैल की तारीख दी थी, फिर 30 अप्रैल की तारीख दी, और अब जो मीटिंग्स और तैयारियां चल रही हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। बहरहाल पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तरफ। 76 उनके खिलाफ केसेस हैं और इन तमाम केसेस के अंदर आज जो तोशा खाना वाला केस है, इसके अंदर सबसे ज्यादा खतरा इस टाइम पर उनको पड़ा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था 3 ऐसे केसेस हैं, एक तो तोशा खाना केस, एक टिरियन वाइट वाला केस, और तीसरा वो केस जो कि ममनुआ फंडिंग वाला है। ये 3 केसेस के अंदर इमरान खान साहब के सर के ऊपर तलवार लटक रही थी और ये तोशा खाना वाली तलवार अच्छी खासी आगे हो चुकी है, बढ़ चुकी है। वीकेंड पर क्या हुआ ये मैं आपके सामने रखती हूँ। इतवार को 12:30 बजे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद जो है वो पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की हेल्प से जमान पार्क पहुंची, जिसके बाद फवाद चौधरी और हम्माद अजहर ने कारकुनान को जमान पार्क पहुंचने की फौरी अपील की और कारकुनान ने ऑब्लाइज किया। वो पहुंचे जमान पार्क और एक अजीबो गरीब सा भौचाल की सी कैफियत, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ, वो शुरू हो गई। सब इंस्पेक्टर इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं आए, यही कहते रहे, कहते हैं कि इन्हें सिर्फ नोटिस देने आए हैं कि वो अदालत में पेश हो जाएं, जो कि कल पेशी है उनकी सुबह के टाइम। फिर उसके बाद आईजी इस्लामाबाद जो है वो ये कहते रहे, अकबर नासिर साहब, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम तो गिरफ्तारी करने गए हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करने का हुक्म है, इन्हें नोटिस दे दिया गया और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ही वापस आएगी। अच्छा, ये आंख मचोली चलती रही और पूरा दिन यही होता रहा, अभी गिरफ्तार होंगे, तब गिरफ्तार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। बहरहाल इमरान खान साहब का केस क्या है वो भी आपके सामने रखे देती हूँ। 28 फरवरी को तोशा खाना में इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो अनाउंस हो गए थे और अदालत ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत में लाने का हुक्म दिया था। अब ये याद रखिए कि इमरान खान साहब ने बहुत सारी अदालतों में पेशी की थी और इस अदालत के अंदर भी यही था कि देखिए, पहले क्योंकि सुपीरियर कोर्ट में मैंने पेश होना था, इसीलिए मैं उससे नीचे वाली कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जहां जबकि जो अदालत है उसको इस हवाले से भी क्वेश्चंस हैं कि आपने तो ये बोला था कि सिक्योरिटी की वजूहात के ऊपर और हेल्थ रीजंस की वजह पर पेश नहीं हो सकेंगे। बहरहाल इमरान खान 28 फरवरी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए, लेकिन कचहरी नहीं आए। ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर कल उनकी पेशी होगी। तोशा खाना केस के अंदर 28 फरवरी को इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद की गई थी, उसी की आगे समात चलनी है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, साबिक MNA रह चुकी हैं
और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब इज़ अ वेरी दबंग एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया फारूक साहब। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाएं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आलिया, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, इमरान खान साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नुस्खा निकाला है, कहते हैं उनके साथ क्या किया जाए, जरा क्या किया जाए वो सुने पहले। मेरा ख्याल है कि कल लोग गिरफ्तार नहीं हुए तो ज़्यादा बेहतर हुआ है, सियासी तौर के ऊपर इसके कोई गिरफ्तार हो जाए। इस तरह की बुज़दिलियाँ दिखाते रहें तो फिर हमारा ही फ़ायदा होगा उसमें, बजाय इसके तो उनको उठा के जेल में बंद किया जाए, वो इस तरह दौड़ते फिरें बुज़दिलों की तरह, छुपते फिरें चूहों की तरह, तो वो ज़्यादा बारे में नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि वो गिरफ्तार ना होकर ज़्यादा एक्सपोज, गिरफ्तार हो जाते सियासी वर्कर के लिए, सियासी लीडर के लिए गिरफ्तारी जो है वो उसके कद काठ में जो है ना इजाफा करती है, और इस किस्म की बुज़दिली जो है उसको जलील और रुस्वा। आलिया, एक तो आपने बहुत सारे अलकाबात सुन लिए होंगे खान साहब के लिए, चूहा, गीदड़ भाग रहे हैं, आंख में चोली चलती रही, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के लिए पिछले कल से तो स्पेशली बहुत ज़ोरों शोर से इस्तेमाल हो रही है। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने हीरो बनने का तरीका बना दिया है, इस तरीके के ऊपर चलने का कोई इरादा है खान साहब का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। मैं अब क्या कहूँ, ये जिन लोगों की आप मुझे बातें सुना रही हैं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि इमरान खान पर जो FIR दर्ज होनी चाहिए ना, वह FIR पहले तो ये दर्ज होनी चाहिए इस मुल्क से वफा करने की। उन पर जो FIR दर्ज होनी चाहिए ना, वो मेरी इस लुटी पुटी जो कौम है ना उसको उम्मीद दिलाने की। एक FIR इस पर भी दर्ज होनी चाहिए कि ये जो 22 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े और भेड़ बकरियाँ समझा जाता था ना, आज खान ने उनको भी सवाल करने की और जबान दे दी है और पूछने की, जिससे कहना कि उन्हें सिखा दिया कि ये हुक्मरान तुम्हें जवाबदेह हैं। और हम जैसे जो महकूम लोग थे ना, आज आपने वो तो साबिक बरतानवी एम्बेसडर की ट्वीट भी देख ली होगी, तो हम जैसे जो महकूम लोग थे ना, उन्हें हाकिम बनाने की उन्होंने ख्वाब दिखा दिए हैं। इस पर तो मैं कहती हूँ 2 पर्चे आप और कर दे जहां आपने 76 पर्चे कराए हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, पहला लीडर है ऐसा सियासी लीडर इन 75 सालों के अंदर जिसके अगेंस्ट इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग सियासी महाज खुला हुआ है। यहां पर आपने देखा आज 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं खान साहब के, बैक टू बैक उनके अगेंस्ट इतना डर नहीं करेगी पीएमएलएन, मुल्ला उनके अगेंस्ट मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब पे भी इसी तरह का महाज शुरू हुआ था, छोड़े वॉल्यूम 10 समेत। देखिए मेरी एक बात सुने, आप किन की बातें करती हैं प्लीज। अब मतलब इमरान खान का मुकाबला आप उन लोगों से तो मत किया करें ना। एक तरफ चोर चकार बैठे, एक तरफ इमरान खान की चोरियां ये साबित नहीं कर पा रहे हैं, करप्शन इनको कुछ मिल नहीं रही है। आज FIR के अंदर, जरा मैं FIR की पहले आप अगर उधर ही लेकर आने तो मैं फिर उसी पर आ जाती हूँ। जो कोयटा में FIR हुई है, आपको पता है कि जो मुकदमा करने वाला मैं जिम्मेदारी करता हूं, मैंने ये सुना कि ये हुआ, इमरान खान ने कोई किसी इदारे और किसी अफसर का नाम लिया। मुझे बताया इमरान खान ने किस अफसर का नाम लिया? आप मुझे बता देना। मैं ये बता नहीं सकती प्रोग्राम में कि डर्टी हैरी, मैं ये प्रोग्राम में बता नहीं सकती, मैं यही पूछ रही हूं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वी नो कि उन्होंने बहुत सारे नाम लिए। मैं कह रही हूं ना, चले ये तो अच्छी बात है कि खान साहब बलोचिस्तान तक लोगों को खान साहब ने इतना एजुकेट कर दिया कि बता दिया डर्टी हैरी किसका नाम है, उसका रैंक क्या है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ इसी शऊर पे FIR काट देनी चाहिए। जो 75 साल महकूमे इससे वो शख्स मुझे आपकी तरफ निजात दिला रहा है इस पाकिस्तानी अवाम को। सिर्फ एक सेकंड जो मैं बात करना चाह रही हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां मुल्ला ले लें, लिबरल ले लें, प्रो एस्टैब्लिशमेंट ले लें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट ले लें, यहां पर वो देसी लिबरल्स ले लें जो इंसानी हकूक के चैंपियन लेते थे, या वो मीडिया ले लें जो आजादी राय के गुण गाता था। आज जब जो 16 हमारे सहाफी गए हुए थे खान साहब की तकरीर के ऊपर, वो जो हमारे एब्सकॉन्डर साबिक वजीर आजम है, उन पे पाबंदी हटाने के लिए, आज वो कहां है जब खान साहब के ऊपर आजादी राय लग रही है। मैं उन चैंपियन ऑफ ये जो ह्यूमन राइट्स है उनसे भी सवाल पूछना चाहती हूं कि यहाँ पर 76 FIR सिर्फ इस बात पर होगी खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने तौहीन जज कर दी, खान साहब ने IMF के ऊपर चार्जशीट कर
दी, खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कह दिया। मतलब तोशा खाना के अंदर जो भी चीजें हम तो कह रहे ओपन हियरिंग, ठीक है ओपन हियरिंग कर दें। अच्छा ये वैसे ओपन हियरिंग का डिमांड आप कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा ये ऑब्वियसली जाए। आलिया मेरे पास वक्त बहुत खत्म हो गया, आई कम बैक टू यू। नहीं आई कम बैक टू यू। अली गौर बलोच, लास्ट बात जो मैं ख्वाजा एक मिनट आसिफ को कहना चाहती हूँ, वेरी क्विकली मैं कहना चाहती हूँ मुकाबला है 16 अरब वाले और 25 अरब वाले की करप्शन का उस बंदे के साथ जिसने कुछ नहीं किया हुआ। यहाँ पर मुकाबला है एफेड्रीन केसेस वालों का और दूसरे लोगों का उस बंदे के साथ जिससे सिर्फ शऊर दिया है। ठीक है। अच्छा आलिया कहने को ये चीजें बड़ी आसान है, लेकिन आज तक राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन वाला केस साबित नहीं हो सका है। आज तक ये साबित नहीं हो सका कि राना सनाउल्लाह साहब का केस तो इनके हनीफ अब्बासी वो वाली स्टोरी जो है वो वाला केस है, वो मैं कह रही हूं केसेस उधर भी नहीं पूरे हो सके। लेकिन अली गौर बलोच साहब, आई कैन नॉट गिव द एंटायर सेगमेंट टू यू आलिया, आई हैव टू गो टू अली गौर बलोच साहब, मुझे ऐड करने दीजिएगा बाकी मेहमानों को भी। अली गौर बलोच साहब, वो कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। पाकिस्तान की हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, जो हुकूमत में आता है दे तेरे की जो है वो लगा रहता है किसी तरीके से अपने मुखालिफिन पे वो केसेस कर ले जो उसको भगाई रखे सारी अदालतों के अंदर, किसी तरीके से वो सियासत ना कर ले, किसी तरीके से हुकूमत की किसी नाकामी को पॉइंट आउट ना कर दे, किसी तरीके से जो है वो सुकून का सांस ना ले ले। अब 76 FIR आपने की हुई है इमरान खान साहब के ऊपर, और आप लोगों का इरादा है अभी और केसेस करने का, ये बड़े वावसूक जराए ने मुझे बताया। ऐसी सूरत हाल में आप लोगों का वो दावा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, वो तो फिर मलिया मेट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैंने ये गुजारिश करनी थी कि आप दोनों खवातीन एक अच्छा प्रोग्राम कर रही थी, मुझे और ब्रिगेडियर साहब को दरमियान में क्यों बिठा दिया? आप मजलूम मर्द एसोसिएशन ना खोल के बैठ जाए ना अली साहब, आप जवाब दे दें। आधा प्रोग्राम तो आप लोगों ने कर लिया दोनों ने, अब आधा आप कर और वो एक दूसरे के, और बाकी का भी आप अगर कर लेती तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रही हैं अपने एज यूजुअल, जो उनका टिपिकल स्टाइल है गालिब गलौच वाला, और मतलब किसी और की ना सुनने वाला और झूठ पे झूठ बोलने वाला। वो एक अच्छा एक सेगमेंट चल रहा था। देखिए गुजारिश ये है कि इमरान नियाज़ी एक वो बंदा है जिसने साबित कर दिया कि वो वाकई चूहा है, प्रैक्टिकली चूहा है, चूहे से भी छोटा उसका दिल है, जिसने लोगों के बच्चों को जेलों के अंदर डलवाया, अपने बच्चों को और अपनी बेटी को इंग्लैंड में बिठाया हुआ है, और लोगों की बेटियों को दावत दे रहा है कि वो जेलों के अंदर चले जाए। ये वो चूहा है जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा धांधली का वो तरीका इजाद किया जिसमें घर की खवातीन को, बीवी और बहनों को फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल करके और आगे उनकी सहेलियों को फ्रंट मैन के तौर के ऊपर इस्तेमाल करके इसने उधर भेजा, उनको उनके जरिए करप्शन की, और कहता है कि जी मैंने कोई करप्शन नहीं की। दूसरी गुजारिश ये है कि ये वो आदमी है जिसने अपने टाइम में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर दोनों हाथों से लूटा, जिसको कहा जाता है ना तोशा खाना और घड़ी वाला केस। अनिका आपके नॉलेज में है कि उस घड़ी की भी जेली रसीदें साबित हुई। उस दुकान के मालिक ने कहा कि भाई मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं तो ये घड़ी खरीद ही नहीं सकता, इन्होंने तो पता नहीं मेरी बुक चुरा के या किधर से करके इन्होंने वो अपने साइन जेली करके और वो रसीदें दी हैं। आज तक उसका जवाब। अच्छा अली साहब, वो तो अदालत डिसाइड करेगी ना। आपने कहा था हम जब गिरफ्तार करना चाहेंगे हम कर लेंगे, तो 2-3 दफा तो हमको गिरफ्तार करने की कोशिश कर चुके हैं, नहीं कामयाब हो सके। आलिया हमजा की तबीयत रिलैक्स करने के लिए मुझे 2-3 बातें करने, आईना दिखाने दे थोड़ा सा। देखिए गुजारिश ये है, तो तोशा खाना में अरबों रुपए खा गया, ये अरबों रुपए खा गया। वो जो जिनकी एवेल्युएशन गलत करवाई, वो जो डायमंड के सेट थे उसमें अरबों रुपए खा गए। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? फॉरेन फंडिंग केस ये है कि जो इसने नाजायज जराए से पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से भी और दुश्मन लॉबी से भी पैसा लेकर आया है, जिसका कच्चा छट्टा जो है वो ईसीपी ने खोल दिया। अब तो FIA उसकी इंक्वायरी कर रही है, जिसके ऊपर ये अपने इर्द गिर्द एक औरतों की और बच्चों की ढाल बनाए हर वक्त घूम रहा होता है। तो आप गिरफ्तार कर लेना अली साहब, आपको किसने मना किया? आप तो हुकूमत में है ना। देखिए अनिका, जब कोई छुपे तो नहीं है चूहे को बिल से निकालना हो, जब किसी चूहे को बिल से निकालना हो तो उस बिल के अंदर पानी डाला जाता है ताकि वो चूहा बाहर की तरफ निकले और फिर उसको पकड़ा जाए। अब इस चूहे की बिल के अंदर पानी डालना शुरू कर दिया हमने।
आपको पता चलेगा कि ये चूहा बाहर निकलेगा और चूहा इंशाल्लाह पकड़ा भी जाएगा। अच्छा, जो इस चले। पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट गया। चले, मुझे जरा फारूक साहब की तरफ भी जाना है, अली गौहर बलोच साहब, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक। नहीं अनीका, कोई टॉक शोज की लॉजिक होता है बात करने का, कोई टॉक शो। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, जरा मुझे चले, आप मेरी बात सुने अली साहब, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। फिर मैंने फारूक साहब की तरफ भी जाना है, जरा वो भी वेट कर रहे हैं कि उनकी बारी भी आए, वो भी दो हाथ करें आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ जो 76 केसेस हैं उनकी बात कर रहे थे, अभी उनका ट्वीट भी आया है, वो ट्वीट भी जरा मैं आपके सामने रखे देती हूँ। वो कहते हैं जी कि अब जो है वो 76वें केस पर हैं, जो 76वां केस उनके खिलाफ है और सेंचुरी की तरफ गामजन है। और इसके साथ ही जो लेटेस्ट केस है उनके खिलाफ वो ट्रीजन का फाइल किया गया है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज एंड टॉर्चर और इन सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि खान साहब इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं, प्रूव कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फारूक साहब बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अनीका, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ऑलरेडी ये सेंचुरी का लफ्ज लिखा हुआ था, मैंने खान साहब की वो ट्वीट नहीं पढ़ी है। अच्छा, देखिए इस वक्त मेरे लिए इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि सेंचुरी ऑफ इनकी एफआईआर की पहले होते हैं या वो जो हमारी कैबिनेट के माशाल्लाह 85 या 86 मेंबर हैं, या वो सेंचुरी जो है वो पहले पूरी, तो दोनों का मुकाबला साथ साथ चल रहा है। बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ईमान से वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। दुनिया कह रही है यार ये कैसा मुल्क है कि इनके तमाम लीडर, पहले वो हमारे पीएमएलएन के सारे लीडर थे, उनके ऊपर हर किस्म का केस था, ठीक है ना जी, और अब पीटीआई के लीडर जो है इन पे हर किस्म का केस है। और केसेस क्या है? करप्शन के हो गए, दहशतगर्दी के हो गए, गद्दारी के हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के हो गए। छोटे मोटे केसेस में नहीं पड़ते फारूक साहब, हम पाकिस्तानी, हम बड़े बड़े केसेस की बात करते हैं। डायरेक्ट रीजन, देखिए मेरी बात सुने, नहीं देखें वी बिकम अ लाफिंग स्टॉक। उसकी वजह ये है लाफिंग स्टॉक हम इस तरह नहीं बने फारूक साहब कि जो आता है हुकूमत के अंदर वो दूसरे के ऊपर केसेस किए जाता है और बैठकर ऑपोजिशन के अंदर सारे रोते हैं, और जब हुकूमत में जाते हैं तो फिर कहते हैं नहीं ये तो कानून बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, क्योंकि अब हमारे काम आ रहा है। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, जिस तरह माजी में इमरान खान के दौर में जितनी केसेस होते, एक भी केस आगे नहीं चला, मंतकी जाब तक नहीं किया, बीच में खत्म हो गया, NR 2 NR 3 जो भी आप कहें, ये जितने केसेस अब हो रहे हैं इस गवर्नमेंट के, कल को अगर इलेक्शन ये गवर्नमेंट पावर में आ जाती है, इलेक्शन वाकई हो जाते हैं, यू विल फाइंड ईच ऑफ दीस केसेस विल बी क्लोज्ड इन 2 से 3 महीने में। अच्छा। यही इदारे हैं, यही इदारे केसेस जो है वो क्लोज करेंगे, यही लीगल सिस्टम है केसेस क्लोज करेगा, और फिर वो केसेस करेंगे इनके ऊपर करेंगे जो आज गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये एक, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, अब मुझे जरा ब्रेकिंग न्यूज देने दें फारूक साहब, एक जरा ब्रेकिंग न्यूज देने दें। साकिब निसार साहब के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है, उस खबर के अंदर बड़े वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा है कि जी साकिब निसार साहब ने कहा है कि मेरे ऊपर किसी और इदारे की तरफ से दबाव था, और उस इदारे की तरफ से दबाव होने की वजह से मैंने इमरान खान साहब को, क्योंकि वो लोग फेवर करना चाहते थे, तो इसलिए मैंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी है। मेरी बजाते खुद साकिब निसार साहब से आज गुफ्तगू हुई है और उनको बड़े अरसे से जानती भी हूँ, तो इसलिए उनसे जो बात हुई वो उन्होंने बड़े खुलकर बात की, और खुलकर बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, जो मैंने फैसले लिए हैं मैं उनको ओन करता हूँ, जो मैंने फैसले लिए हैं वो किसी के दबाव पर नहीं लिए, जो मैंने फैसले लिए हैं वो कानून और आइन और इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए लिए हैं। ये बात उन्होंने वाज़े तौर पर कही है। आलिया क्या कमेंट करेंगी इस पे?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये तो ऑलरेडी क्लियर था, उन्होंने पहले ही कहा था उनका व्हाट्सएप भी हैक हुआ है। उससे पहले भी एक डॉक्टरेट ऑडियो वीडियो का कारोबार करने वाले उनकी लेकर आए थे। सो इट्स मेरा ये ख्याल है कि ये जितनी मर्जी बातें कर लें, ना इन्हें क्लीन चिट मिल सकती है, ना इनको करप्शन केसेस पर आवाम माफ़ कर सकती है। मसला आवाम अब ये जान गई है कि इमरान खान पे आप सेंचुरी कंप्लीट कर लें केसेस की, लेकिन उसके साथ जो है ना, बेसिकली इमरान खान निशाना नहीं है, पाकिस्तानी अवाम निशाना है। अब यहाँ पर बात हो रही थी और आपने कहा भी, और इन्होंने वर्ड यूज किया बार बार चूहे का। मुझे ना चूहे की जरा आज डिटेल बता ही लेने दें इस अवाम को। और इन्होंने कहा जी बेटियों का भी जिक्र किया। मैं खातून हूँ, मुझे उन पैटी बातों में जाते हुए अच्छा नहीं लगता और ना मैं जाना चाहूंगी। मैं सिर्फ इन लोगों को वही बताना चाहूंगी, जब आप बेटियों को अपनी ढाल के लिए यूज कर रहे हो ना, और डील करके उनको यहाँ पर छोड़ जाए और खुद बाप और भाई वहां पर डील करके जा रहे हो और वापस आने का अपने भाई की हुकूमत के अंदर ही नाम ना ले रहे हो ना, तो ऐसे लोगों को चूहा कहते हैं। फिर उन लोगों को जरूर चूहा कहते हैं कि जब मुशर्रफ दौर में वजीर आजम हाउस पे रेड हुआ था ना, तो बाथरूम के अंदर कौन जाकर छुपा था और दरवाजे तोड़ के किसको निकाल के बाहर निकाल के जब अटक जेल ले जाया गया था ना, तो मिनते तरले पांव किसने पकड़े थे? अरे मुझे तो यहां मच्छर काटते हैं, वहां रातों रात सूटकेस पैक हुए रखे और वहां से ये जद्दा चले गए, और पीछे मेरे भाई अली गौहर जैसे लोग शेर आया के नारे लगाते रहे और मियां दे नारे वजनगे वो लगाते रहे। और उसी के बाद जब आप डील करके आते हैं, वही आप पांव पकड़ते हैं, कभी डिग्गी में कभी भुरके के अंदर, और उसके बाद भी कभी आप प्लेटलेट्स गिरने का बहाना बनाते हैं, जाली आप अपने जो है सेहत के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, और यहां से आप 9-2-11 हो जाते हैं। यहां आप गिरफ्तारी के डर से अपनी मां, अपनी बेगम साहिबा की जो मैयतें तक है ना, वो फेडेक्स कर देते हैं। अफसोस इस चीज का नहीं होता, अफसोस अवाम वो भी नहीं भूली जब बिल क्लिंटन के पास आप पूरी फैमिली ले गए थे और कहा था अपनी फौज से मुझे डर है, खुदा का वास्ते अगर मैं वापस चला गया तो मेरे साथ वो क्या सलूक करेंगे। कोई ये बातें नहीं भूलता, ये होते हैं चूहे। और फिर ये जो इतनी बातें करते हैं फ्रंटमैन, मुझे बता दें, ये जो तहमीना दुरानी है, नुसरत शहबाज हैं, मकसूद चपड़ासी, मंसूर पापड़वाला, और मैं 16 लोगों के नाम गिनवा सकती हूं, उनके फ्रंटमैन नहीं थे, जिसपे मियां ऑन रिकॉर्ड। मुझे तो पता ही नहीं है कि उनके अकाउंट के अंदर, सिर्फ एक सेकंड, उनके अकाउंट के अंदर ये पैसे कहां से आते हैं। ये मैं तो नहीं कह रही, वहां पर हमजा शहबाज, मियां शहबाज शरीफ ने जाकर ये स्टेटमेंट दिए। फिर आप मुझे ये बता दें, बबलू डब्लू मियां शरीफ साहब कहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जायदादें हमारी हैं, दूसरा कहते हैं ये है वो जराए, तीसरी आकर कहती है मेरी तो लंदन क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और उसके बाद जायदादें अरबों खरबों उन्हीं के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने झूठ भी बोले, हमने करप्शन भी करनी है, मुझे आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे जरा जवाब भी लेना है, क्योंकि लेकिन हमने अपनी कारकर्दगी का जवाब नहीं दे रहा। मैं आपको बता रही हूँ, अली गौहर बलोच साहब, नहीं, मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है, आलिया के कमेंट्स में क्वेश्चन है ना। बात अब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ना किसी की बीवियों पर आए, ताकि आप लोगों के, आपकी पार्टी की खवातीन के ऊपर बात हो। अली गौहर बलोच साहब नहीं होता है अफसोस, आप अवाम के मफाद की बात करें। अली गौहर बलोच साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मुझे जवाब अवाम के लिए चाहिए, मुझे इमरान खान के कदमों का जवाब चाहिए, मुझे तोशा खोला में BMW गाड़ियां जो खड़ी हैं, मुझे उनका जवाब चाहिए। सेगमेंट के लिए भी छोड़ दें, मुझे अली गौहर बलोच साहब से जवाब भी लेने दें। उसामा बिन लादेन का जवाब चाहिए। चलिए जी, अली गौहर बलोच साहब आप जवाब देना शुरू करें। दी थी ना पार्टी, मुझे उसका जवाब चाहिए। इतने तहम्मुल से सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। आप हुकूमतें गिराएं। अब अली गौहर बलोच साहब देखिए, बात ये है कि बिल्कुल है, आजकल एक पॉलिश इंट्रोड्यूस हुई है, न्यादी पॉलिश, काले रंग की है, बिल्कुल ब्लैक कलर की है, और वो इमरान अहमद न्यादी साहब ने गले में वो एक लकड़ी का डिब्बा डाला हुआ है, और वो पॉलिश और ब्रश पर पकड़ के खड़े दुहाइयां दे रहे हैं कि मुझसे यार कोई बात ही नहीं करता, मैं पॉलिश करने के लिए तैयार हूँ, जितनी मैंने। अली गौहर बलोच साहब, ये वाली पॉलिश बारी बारी सबके हाथ आई है। तो हाँ चले, आपने ये तो माना ना कि न्यादी साहब ने गले में लकड़ी का डब्बा डाल के, ब्रश लेके, पॉलिश लेके, डिब्बी लेके पकड़ के घूम रहे, दुहाइयां दे रहे, और जिस तरह से चूहों की तरह ऐवान सदर के अंदर कमरों में घुसकर बाजवा की मिन्नतें करते रहे उतरने के बाद, और तरले करते रहे, और उसके बाद फिर उनको गालियां भी देते रहे, वो भी पूरी कौम ने देखा है। दूसरी बात यह है कि इनकी करप्शन के चर्चे, जो फॉरेन फंडिंग केस है, वो इनका भी एक रफीक चपड़ासी है जिसका इमरान न्यादी ने अपने साइनों के साथ अकाउंट खोले, उसके अंदर भी ट्रांजैक्शन हुई है।
ये तो अपने आप को बड़ा ईमानदार कहते थे, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ज़कात के पैसों के साथ भी ये लोग जुआ खेलने के साथ के से बात नहीं आए। मतलब है कि इनसे पूछे कि सुनामी ट्रीज वाला किस्सा, बीआरटी पिशावर वाला किस्सा, ये इन ईमानदारों के इनके नजदीक तो बाकी साहब तो बेईमान है ना, कि जो सहाफी इन पर तनकीद कर दे वो लिफाफा साहब नहीं तो फिर अली गौर बलोच साहब, अगर आपको लगता है कि इनके खिलाफ कुछ चीजें हैं, मैं ये पीटीआई के जमाने में भी कहती थी कि अगर पीएमएलएन के खिलाफ कुछ चीज है तो फिर जो आप केसेस कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल तक नहीं, फिर मंतकी अंजाम तक लेकर जाए ना। बात सुन लेना, आप गुजारिश सुने ना, जो खातून जज इनको कानून दिखा दे उसको अपने जलसों के अंदर धमकियां लगाते हैं, फिर जो ईसीपी के बंदे, इलेक्शन कमीशन के बंदे इनको डस्का में रंगे हाथों पकड़ लें, तो इनके जो मिनिस्टर थे उस वक्त के लाइनों में खड़े होकर उनको गालियां देते हैं। मकसद ये है कि ये बंदा एक वो फ्रॉडिया शख्स है जिसने अपने फ्रॉड के जरिए इस कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, इस कौम के खजाने को दोनों हाथों के साथ लूटा, लूटने के बाद इस मुल्क में सियासी इंतशार फैलाया, इस मुल्क में आईनी इंतशार फैलाया। इस मुल्क अली गौर बलोच साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन अजीब बात ये है कि दोनों तरफ से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक की तरफ, लेकिन दोनों तरफ से वही सेम डिट्टो छापे वाले जो है ना वो इल्जामात है। कौन प्रूव कर सकेगा, असल क्वेश्चन ये। ब्रेक के बाद तीनों के कमेंट्स लूंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आए रोज़ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। पिछले साल 2002 के अंदर टोटल जो हमले थे वो 262 थे, और इस साल जो है अभी 2 महीने गुजरे हैं 102 हमले हो चुके हैं। आज भी बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान फ्रंटियर के जो है वो कॉन्स्टेबलरी के वो तकरीबन 9 लोग शहीद हुए हैं। टोटल पिछले पूरे साल 419 लोगों की जानें गई थी, और इस बार अभी से शोहदा की तादाद 196 हो चुकी है। पिछली बार पूरे साल के अंदर टोटल जो अफराद जख्मी हुए थे वो 724 थे, और अब इस साल के अंदर 2 महीने के अंदर 388 लोग जख्मी हो चुके हैं। फारूक साहब, सूरत हाल ये है पाकिस्तान के अंदर, और सियासत का दर्जा हरारत आप जरा चेक करें। देखिए जी, एक तो आपने बात कह दी, बिल्कुल दहशतगर्दी का मामला बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। कल पिशावर के पास भी एक कोई अपना पुलिस स्टेशन है, उसके ऊपर ग्रेनेड टेररिस्ट अटैक हुआ, ग्रेनेड अटैक हुआ। तो ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो मोहतरम सियासतदान हैं, गवर्नमेंट के हो, ऑपोजिशन के हो, वो आपने जो इस वक्त मॉडल हमारे सामने है, वो तो ये प्रोग्राम का मॉडल ही समझ रहे हैं। वो वर्बल गोलाबारी और वो पॉलिटिकल टिट फॉर टैट, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, पॉलिटिकल महाजराई, वो तो उसमें तो कोई कमी हम नहीं देख रहे हैं। और साथ साथ एक और सूरत हाल, आज मिसाल के तौर पे इस तरह के बड़े केसेस आए हैं। आज कल भी एक केस आया सोशल मीडिया पे, तस्वीरें भी, कि कैसे एक अपना वालिद ने अपने दोनों बच्चों को गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, कर दिया, और वाइफ को भी, और इसलिए कि जनाब वो घर में खाने को पैसे नहीं है। इस तरह के बड़े बड़े केसेस पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कब हमारे मोहतरम अली गौहर भाई और अपना अली हमजा मलिक, सिंबॉलिक में बात कर रहा हूँ, कब ये बैठेंगे आमने सामने, जबकि अब इमरान खान ने कह भी दिया है कि जनाब वो बात करने को तैयार है, और भाई फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है वो, बाय द वे, आप गलत ना समझिएगा उसे। नहीं, क्यों नहीं, हम तो दोनों पे प्रेशर डाल रहे हैं, हम दोनों को कहेंगे कि आप बैठे, क्योंकि इफेक्ट कौन हो रहा है शायद आम आदमी इफेक्ट हो रहा है ना, परेशानी उसको हो रही है। वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और मुल्क की मईशत की हालत है। क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए मुझे, देख लिया। तो मैं एक और अली हमजा साहब से बात करूंगा कि खान साहब को भी कहें, ये नाम ले लेके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुदारा इस चीज को छोड़ें, आगे बढ़े। पॉलिटिकल प्रोसेस इज बैक ऑन रेल, इलेक्शन आगे होने वाले हैं। अली गौर भाई, आप भी इलेक्शन में हिस्सा लें ताकि मामला आगे चले। चले, मुझे क्विकली क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें अली गौर बलोच साहब, 30 सेकंड्स। देखिए, बात ये है कि जब तक मतलब है कि दोहरे मयार खत्म नहीं होंगे, कि एक बंदा है
उसको मतलब है कि वो तौहीन अदालत करता नहीं, है। लेकिन आप और ब्रिगेडियर उसको साहब की कानूनी- जो सजेशन है उसके ऊपर कोई काम करने की कोशिश करेंगे अली गौहर बलोच साहब? इट्स द नीड ऑफ द आवर। भैया, देखिए, हमें बात ये है कि अगर कोई बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना चाहे तो बैठेगा। चलें। वो किसी सियासी कुव्वत से तो बात नहीं करना चाहते, वो तो सिर्फ बूट पॉलिश चलें, करना चाहते हैं। ठीक है। वो आलिया तो हमजा उन्होंने साहिबा, बाद में closing पॉलिश remarks। पकड़ी, वो कहते हैं जी बूट आगे करे तो पॉलिश करूंगा। आलिया हमजा वो कोई साहिबा, closing सियासी remarks। बात करे तो ये उसके था ना साथ कि वो हम- ठीक है। इतनी चेरी ब्लॉसम की कि चेरी ब्लॉसम के डब्बे खत्म हो गए, पॉलिश खत्म हो गई, लेकिन इनके लीडर और इनकी लीडरानी चमकाना नहीं भूले। यहाँ पर मैं सिर्फ कर्नल साहब से एक बात करूंगी। कर्नल साहब, खान साहब ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये कहा था, हर दफा कहा था, चाहे 26 नवंबर थी, चाहे परसों की उनकी तकरीर थी, उसका ठीक हो गया, इंजाम कल चलिए। हमारे सामने वक्त क्या खत्म हो हुआ गया। है, उसका वक्त इंजाम खत्म हो हमारे गया। सामने अली क्या हमजा साहिबा, थैंक यू वेरी मच। अली गौहर बलोच साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। कोई इकट्ठा बैठते हुए नजर नहीं आ रहा। मईशत देख लें और सियासत की सूरत हाल देखें, फिर आप सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें और सियासत की सूरत हाल देखें, और उसके बाद फिर बंदा सवाल करता है कि वाकई में ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या किसी और मार्स या किसी और जगह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं करने सार को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि कल भी जो हो वो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आई डोंट केयर अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह हाफिज।